सुंदर प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, नदियां साफ पानी से भरी रहती थीं, लोग खुश और अमीर थे। उन पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा महाराजा विक्रम का राज्य था। विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को पहले रखते थे। महाराजा विक्रम एक भव्य महल में रहते थे। ये सुंदर बगीचों और आंगनों से सजा हुआ था, लेकिन महाराजा को विलासिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपने लोगों की परवाह थी। वह चाहते थे कि वे खुश रहें। वह अपने दिन उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान खोजने में बिताते थे। एक दिन एक अजीब औरत महल के दरवाजे पर पहुंची। वह बूढ़ी और कमजोर थी। उसने एक साधारण सा चौगा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक गांठदार लकड़ी की लाठी थी। गार्ड उसे भगाना चाहते थे, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ ऐसा था जिससे वे हिचकिचा रहे। वे महाराजा के पास गए और उसे औरत के बारे में बताया। हमेशा मिलनसार महाराजा विक्रम ने अपने पहरेदारों से कहा कि वे उस औरत को उसके पास ले आए। वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। वह कौन थी और वह क्या चाहती थी? बुढ़िया को महाराजा के सामने लाया गया। उसने उसे जानती निगाहों से देखा। उसने अपना परिचय एक विनम्र यात्री के रूप में दिया। उसने महाराजा विक्रम की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं। वह उसके साथ एक भविष्यवाणी साझा करने आई थी। महाराजा साहब हैरान हुए। वह एक व्यावहारिक आदमी थे। वह आमतौर पर भविष्यवाणियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन बूढ़ी औरत में कुछ ऐसा था जो आदर का आदेश देता था। उसने उसे वह सब कुछ साझा करने के लिए आमंत्रित किया जो वह जानती थी। बुढ़िया ने एक छिपे हुए खजाने की बात कही। कहा जाता था कि यह दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। यह राज्य के भीतर कहीं छिपा हुआ था, लेकिन यह शक्तिशाली जादू द्वारा सुरक्षित था। केवल शुद्ध हृदय वाला शासक ही इसे पा सकता था। महाराजा को संदेह हुआ। उसके पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाहता था। उसे खजाने की चाहत नहीं थी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि इस खजाने में क्या खास है। बूढ़िया मुस्कुराई। उसने समझाया कि यह सोना या रत्न नहीं था, यह कहीं बड़ी चीज थी। यह राज्य की शाश्वत समृद्धि और खुशी की कुंजी थी। उत्सुक लेकिन फिर भी अनिश्चित महाराजा विक्रम ने बूढ़ी औरत से पूछा कि वह इस खजाने को कैसे ढूंढ सकता है। उसने उसे बताया कि खजाना केवल पूर्णिमा की रात को ही मिल सकता है। उस रात एक गुप्त भूल भुलैया दिखाई देगी। भूल भुलैया के केंद्र में खजाना इंतजार कर रहा था। महाराजा सोच में पड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि भविष्यवाणी पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी औरत उन चीजों को जानती है जो आम लोगों की समझ से परे हैं। उसने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला किया। वह खजाने की तलाश करेगा। उसने अगली पूर्णिमा का इंतजार किया। उसने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसने उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताया। उसने उनसे अपनी खोज में शामिल होने के लिए कहा। योद्धाओं को चुने जाने पर सम्मानित महसूस हुआ। वे अपने महाराजा के प्रति वफादार थे। वे उसके साथ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए उत्सुक थे। पूर्णिमा की रात महाराजा और उसके योद्धा महल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने जंगल में गहरी यात्रा की। वे एक समाशोधन पर पहुंचे। चांद आसमान में ऊंचा था। उसकी रोशनी ने समाशोधन को एक भयाईरी चमक में नहला दिया। जैसे ही उन्होंने देखा, एक अजीब सी घटना घटी। जमीन हिलने डुलने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने एक भूल भुलैया बन गई। यह ऊंची ऊंची हेजेज से बना था जो चांदनी में झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर एक ही मशाल चमक रही थी। महाराजा और उसके योद्धा अपने घोड़ों से उतर गए। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली। वे सावधानी से भूल भुलैया के पास पहुंचे। महाराजा जानते थे कि यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं है। यह जादू और रहस्य की जगह थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और भूल भुलैया में कदम रखा। उसके योद्धा उसके पीछे पीछे चल पड़े। भूल भुलैया भटकाव वाला था। हेजेज लंबे और मोटे थे। वे नहीं देख सकते थे कि वे कहां जा रहे हैं। वे केवल उस संकरे रास्ते का अनुसरण कर सकते थे जो भूल भुलैया में मुड़ता और मुड़ता था। वे खामोशी से चले। हर आदमी सतर्क था, खतरे के किसी भी संकेत को सुन रहा था। जैसे जैसे वे भूल भुलैया में गहराई से उतरे, अजीब आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगीं। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने हेजेज में सरसराहट सुनी। उन्होंने अपने कानों में धड़कते अपने ही दिल की आवाज सुनी। महाराजा ने अपने आदमियों से आगे बढ़ने का आग्रह किया। वे अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। उन्हें खजाना खोजना था। उन्हें जादूगरनी की भविष्यवाणी के पीछे के सच का पता लगाना था। फुसफुसाहट तेज होती गई। योद्धाओं ने अपनी तलवारों को और कसकर पकड़ लिया।
वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि उन्हें देखा जा रहा है। महाराजा बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। उसने अपने जीवन में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ परेशान करने वाला था। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, योद्धा घबराने लगे। वे वापस लौटना चाहते थे, लेकिन महाराजा जानता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें खजाना खोजना था। भूल भुलैया के जादू को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। वे चलते रहे, रास्ता उन्हें भूल भुलैया के बीचों बीच ले गया। अंत में वे एक मृत अंत तक पहुंच गए। उनके सामने एक बड़ा दरवाजा था। इसे सील कर दिया गया था। कोई हैंडल नहीं था, कोई कीहोल नहीं था। इसे खोलने का कोई उपाय नहीं था। योद्धा निराश थे। वे इतनी दूर आ चुके थे, अब वे फंस गए थे। हालांकि महाराजा शांत रहे। वह जानता था कि दरवाजा खोलने का कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। उसे बस इसे ढूंढना था। गैप 2S। महाराजा ने दरवाजे की बारीकी से जांच की। यह चिकने काले पत्थर से बना था। यह स्पर्श करने में ठंडा था। उसने अपना हाथ उसकी सतह पर फेरा। वह एक छिपे हुए बटन या लीवर की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। योद्धा बेसब्र हो रहे थे। वे दरवाजा तोड़ना चाहते थे, लेकिन महाराजा जानता था कि मैन लीग काम नहीं आएगा। कोई और तरीका होना चाहिए था। अचानक उसे बूढ़ी जादूगरनी के शब्द याद आ गए। उसने कहा था कि केवल शुद्ध हृदय वाला शासक ही खजाने को पा सकता है। महाराजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन को अन्य सभी विचारों से मुक्त कर लिया। उसने अपने लोगों की मदद करने की अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने राज्य के लिए अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने हृदय में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही महाराजा ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक गर्माहट फैल गई है। उसने अपनी आंखें खोली। दरवाजा एक नरम सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। रोशनी तेज और तेज होती गई। योद्धाओं ने अपनी आंखों को चकाचौंध से बचा लिया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। योद्धा हाँफने लगे। उनके सामने एक विशाल कक्ष था। यह सोने और जवाहरातों से भरा था। खजाना उनकी कल्पना से भी अधिक शानदार था। हालांकि महाराजा खजाने को नहीं देख रहे थे, वह कुछ और देख रहा था। कक्ष के सबसे दूर छोर पर एक आसन था। आसन पर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। बॉक्स सादा और बिना सजावट का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक अजीब सी ऊर्जा बिखेर रहा है। महाराजा सावधानी से बॉक्स के पास पहुंचे। उसने हाथ बढ़ाया और उसे खोल दिया। अंदर उसे एक स्क्रॉल मिला। उसने स्क्रॉल को खोला और पढ़ना शुरू किया। शब्द एक प्राचीन भाषा में लिखे गए थे, लेकिन किसी तरह महाराजा उन्हें समझ सके। स्क्रॉल में सुंदर प्रदेश के इतिहास का वर्णन था। इसमें उन राजाओं और रानियों के बारे में बताया गया था जिन्होंने उनसे पहले शासन किया था। इसने उनकी जीत और उनकी असफलताओं के बारे में बताया। इसने उनकी आशाओं और उनके राज्य के लिए उनके सपनों के बारे में बताया। स्क्रॉल ने भविष्य के बारे में भी बताया। इसने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वर्षों में सुंदर प्रदेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसने यह भी वादा किया कि राज्य इन चुनौतियों से पार पा लेगा। यह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेगा। महाराजा ने स्क्रॉल पढ़ना समाप्त किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह अंततः खजाने का सही अर्थ समझ गया था। यह सोना या रत्न नहीं था। यह उनके पूर्वजों की विरासत थी। यह एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और महल लौट आया। उसने एक भव्य उत्सव का आह्वान किया। उसने सुंदर प्रदेश के सभी लोगों को आमंत्रित किया। उसने उन्हें भूल भुलैया में अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। उसने उन्हें उस खजाने के बारे में बताया जो उसने पाया था। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने महाराजा की जय जयकार की। उन्होंने कई दिनों तक उत्सव मनाया। उन्होंने दावत दी और नृत्य किया और गाया। वे इतने खुश कभी नहीं थे। महाराजा ने भूल भुलैया से मिले सोने और जवाहरातों का इस्तेमाल अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उसने नई सड़कें और पुल बनवाए। उन्होंने स्कूल और अस्पताल स्थापित किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो और रहने के लिए सुरक्षित जगह हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्क्रॉल से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। उन्होंने अपने लोगों को एकता और करुणा का महत्व सिखाया। उसने उन्हें अपने इतिहास को महत्व देना और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना सिखाया। महाराजा विक्रम के शासन काल में सुंदर प्रदेश ने स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। राज्य समृद्ध हुआ। लोग खुश थे
और ये सब महाराजा की बुद्धिमत्ता और खजाने की असली प्रकृति की उनकी समझ के कारण हुआ। महाराजा विक्रम ने कई वर्षों तक बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया। वह भूल भुलैया में सीखे सबक को कभी नहीं भूले। वह अपने राज्य के असली खजाने को कभी नहीं भूले, अपने लोगों की खुशी और ब्लागोपोलुची। और इसलिए महाराजा विक्रम और सुंदर प्रदेश के खजाने की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने इस बात की याद दिलाई कि असली धन सोने या रत्नों से नहीं मापा जाता है, इसे दूसरों की भलाई से मापा जाता है।